तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया हुआ उसे भी ऑन कर लें। अब पछताए होत क्या, बिना सच्चाई जाने अखिलेश यादव ने कर दिया था पोस्ट, अब भाजपाई ले रहे मजे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किया गया पोस्ट अब विपक्षियों के निशाने पर है, जबकि उसके मजे अलग लिए जा रहे हैं। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के विवाह से जुड़ा हुआ एक पोस्ट तेज प्रताप ने खुद अपनी आईडी से किया था और बताया था कि अब वो शादीशुदा हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव के विवाह को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि बिहार के एक राजनीतिक परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव की आईडी हैक कर हैकरों ने आपत्तिजनक खबर और फोटो शेयर कर दिया है, जिस पर परिवार की मानहानि हो रही है। हालांकि सच्चाई जानने के बाद सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया है। वहीं बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर भाजपा के नेता अखिलेश यादव के मजे ले रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसी ही हरकत वो हर बार करते हैं। उत्तर प्रदेश में बकरी पालन व्यवसाय के लिए 50% ऋण सब्सिडी। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। योगी सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें से एक योजना के तहत व्यक्तियों को 18 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिसमें 50% सब्सिडी भी शामिल है। आइए जानते हैं कि यह ऋण किसके लिए और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी जो बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखता है, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। योगी सरकार इस उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने के साथ साथ नंदनी कृषक समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पशुपालन कृषि मिशन जैसी पहलों को भी लागू कर रही है। यदि आप बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो आप ऋण के लिए आवेदन करते समय 50% सब्सिडी के हकदार हैं। यदि आप 100 से 500 बकरियों का पालन करने की योजना बना रहे हैं तो सरकार आपको 10 से 50 लाख रुपए तक का ऋण देगी। 100 बकरियों के साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कम से कम 18 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। 50% सब्सिडी के मामले में सरकार आपको 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का अगला मुखिया कौन? प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद इन नामों की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश पुलिस का अगला मुखिया कौन होगा? यह सवाल इस समय राज्य की नौकरशाही से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। प्रशांत कुमार लंबे समय से प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को संभालते रहे हैं और अब उनके स्थान पर किसे यूपी पुलिस की कमान सौंपी जाएगी, इस पर अटकलों का दौर जारी है। वरिष्ठता के आधार पर कौन कौन है रेस में? प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद जिन अफसरों के नाम पर चर्चा हो रही है उनमें सबसे वरिष्ठ आईपीएस संदीप सोलंके, जो वर्तमान में डीजी मानवाधिकार के पद पर हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें संट किया हुआ है, जिससे उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर आवेदन स्टार्ट 12 जून तक ऑनलाइन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से सहायक आचार्य बीएड के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 मई से स्टार्ट हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर